एक मित्र प्रश्न पूछ रहे हैं, आचार्य श्री, मन में उठते बुरे भावों को कैसे रोका जाए? कृपा करके इसे बताने की कृपा करें। मन जो है एक डिवाइस, एक यंत्र है। मन प्रकृति की तरफ से दिया गया एक बायो कंप्यूटर यंत्र, जैविक यंत्र है, जिसे हमें उपयोग के लिए दिया है, बाहर जगत को समझने के लिए, सोचने के लिए, देखने के लिए। इसके लिए जो है इस मन को उपयोग में लाया जा सकता है। ये मन ही 5 इंद्रियों को निर्माण किया है। आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, हाथ, इन इंद्रियों के द्वारा वह बाहर के जगत को देखता है, झांकता है। ये उसका संदेश वाहक है। बाहर जो गतिविधि हो रहा है, अच्छे बुरे का जो घटना घट रहा है, बाहर जो ज्ञान का आविर्भाव हो रहा है, ये इंद्रियां मन को सूचना देता है और तब मन उस चीज़ को एनालिसिस करता है, जानता है, समझता है। तब उसके बारे में जो है सो एक डिसीजन लेता है, एक निर्णय लेता है। मन स्वयं बाहर निकलकर किसी चीज़ को जानने समझने के लिए असमर्थ है, क्योंकि मन जो निर्भर है वह इंद्रियों पर निर्भर करता है। हाथ बाहर जगत के स्पर्श के माध्यम से जो सूचना दिया, मन उसी सूचना पर निर्भर है। उसी डेटा को एनालिसिस करके मन जो है सो अपना निर्णय, अपना पक्ष रखता है। कान बाहर से ध्वनि के संबंध में जो प्रतिक्रिया करता है, जो सूचना देता है, उसी सूचना के आधार पर ध्वनि के संबंध में मन अपना निर्णय देता है। आँख बाहर से जो दृश्य देखता है, अच्छे बुरे, सुंदर क्रूप, और जो मन को सूचना देता है, उस पर मन जो है अपने आप को आधारित होकर उसके बारे में जो है अपना डिसीजन देता है। ये जो 5 सेंसेज है, देखने में ये अलग अलग है। आँख देखने के लिए स्पेशलिस्ट है, कान ध्वनि सुनने के लिए स्पेशलाइज है, हाथ छूने के लिए, स्पर्श के लिए स्पेशलाइज है, जीभ स्वाद के लिए स्पेशलाइज है। एक इंद्रिय से दूसरे इंद्रिय को कभी संवाद भी नहीं हो पाता है। ये इंद्रियां एक दूसरे से अपरिचित है। आँख जो देख सकता है, कान को उसके बारे में कोई पता नहीं। कान जो सुन सकता है, आँख को उसके बारे में कोई पता नहीं। लेकिन यह 5 इंद्रियां जो है सो ये मन से जुड़ा हुआ है। ये 5 इंद्रियां मन को अपना सूचना देता है। अब कहें कि 7 इंद्रियां हैं। पहले अवधारणा पहले समय का था कि मनुष्य के पास 5 सेंसेस हैं, लेकिन अब जो वैज्ञानिक खोजे हुए हैं, उस खोज के आधार पर यह निर्णय लिया गया है कि मनुष्य के पास 7 सेंसेस, 5 तो इंद्रियां हो गया, छठा जो है सो फीलिंग, जो हम हार्ट से करते हैं, घृणा का, प्रेम का, द्वेष का, अच्छा का, बुरा का, उसके लिए जो हम सेंसेशन लेते हैं भावना का, वह फीलिंग का केंद्र जो है सो भाव है। और 7वां इंद्रिय जो है कान के पीछे है, जो नियंत्रण का, कंट्रोल का काम करता है। इसीलिए कान पर मारने के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से रोक लगाया गया है कि जब हम कान पर किसी को चोट करते हैं तो उसका नियंत्रण जो है अपने आप में खो जाता है, और जब वो नियंत्रण खो जाता है तो आदमी उस समय सेंसलेस हो जाता है। तो 7वां इंद्रिय जो है सो नियंत्रण का इंद्रिय, जो कान के पीछे ठीक है। तो मन किसी चीज़ को जानने समझने के लिए स्वयं एनकाउंटर नहीं होता है। मन जो है ये इंद्रियों के द्वारा उसको जो सूचना दिया गया है, इस पर आधारित होकर भी उसका ज्ञान उसे मिलता है, और उसके बारे में तब वह एनालिसिस करता है और अपना कोई डिसीजन लेता है। ये मन पर मेरा अभी मालकियत नहीं है। लाखों लाखों जन्मों से ये मन जैसे तैसे अपना कार्य व्यापार चला रहा है, क्योंकि अनवरत रूप से ये 24 घंटा तक जो है
सो प्रलाप करता ही रहता है। न भी सोचने का जरूरी है तो सोचने के लिए हमें मजबूर सा कर देता है। बिना मेरे किसी सहमत के अच्छे बुरे बहुत तरह का निगेटिव थॉट या कभी विधायक थॉट ये उस मन में प्रतिबिंब होना शुरू हो जाता है और मन चलता है। यह जो मन को गति है ये मूर्छा के कारण है, हम होश में नहीं। जब हम होश को उपलब्ध होते हैं, अवेयरनेस को उपलब्ध होते हैं, ध्यान साधना और योग से चेतना को उपलब्ध होते हैं, तब ये मन पर जो हमारा मालिकियत आता है। अभी मैं जब कोई कुछ काम कर रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, तो शरीर तो खाना खा रहा है लेकिन मन वहाँ मौजूद नहीं है, मन कहीं और चला गया है। तो यानी मन के मतलब कि चेतना यानी ध्यान वहाँ मौजूद नहीं है। रास्ते पर चल रहे हैं तो शरीर अचेतन रूप से चल रहा है, लेकिन मैं किसी मित्र से बात कर रहा हूँ, मेरा ध्यान बातों में उलझा हुआ है, तो मैं होश में नहीं। तो मैं जीवन में जो भी काम करूँ वह होश पूर्वक करूँ, चाहे वो काम छोटा छोटा क्यों नहीं हो। खाना खाते हैं, शौचालय जाते हैं, स्नान करते हैं, किताब पढ़ते हैं, पत्नी के साथ बैठते हैं, होश में करें। होश का मतलब क्या? जब खाना खा रहे हैं तो सिर्फ खाना खाएं, और जब पानी पी रहे हैं तो सिर्फ पानी पी, और जब पत्नी के साथ बैठे हैं या प्रेमिका के साथ बैठे हैं दोनों पास पास, तो सिर्फ वहाँ बैठे हैं, पूरी प्रेजेंस में अपने आप को उपस्थित होने दें, ताकि एक दूसरे के बीच जो एनर्जी को आदान प्रदान हो रहा है उसको हम आत्मसात कर सकें। क्योंकि मन अगर अनुपस्थित होगा और कोई घटना घट रहा है तो मन उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि जानने समझने के लिए मन को उस समय उस कृत्य में वहाँ मौजूद होना चाहिए। लेकिन मन जो है या तो वो भविष्य में गति करता है या वो अतीत में गति करता है, या वो फ्यूचर ओरिएंटेड है या वो पास्ट ओरिएंटेड है। कभी वो वर्तमान में ठहरता ही नहीं। और पूरी योग साधना का एक ही लक्ष्य है कि वर्तमान में ठहरने की कला, टू बी लिविंग इन द प्रेजेंस। हम उस वर्तमान को क्षण को कैसे उपलब्ध कर सकें, कैसे अनुभव कर सकें, यही उसका पूरा क्रम है। तो वर्तमान जो है मन का मौत, या कहें कि मन जो है वर्तमान के प्लेटफॉर्म को अतीत के स्मरणों से कभी भर जाता है उस प्लेटफॉर्म पर, या भविष्य के स्मरण से उस प्लेटफॉर्म पर भर जाता है। वर्तमान के प्लेटफॉर्म पर कभी मन अतीत के घटनाओं के लेकर नृत्य करता है या भविष्य के महत्वाकांक्षाओं के लेकर वो नृत्य करता है। कभी वर्तमान का प्लेटफॉर्म खाली नहीं होता। तो क्या करें इस मन के साथ? जब इसमें बुरा विचार उठता है, अशुभ भाव पकड़ता है, तब करे तो करे क्या? रोके नहीं, दबाए नहीं। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को दमन करते हैं, दबाते हैं, तब उसके जड़ और गहरा में चला जाता है। क्योंकि एक तो कोई शक्ति है और वो शक्ति को हम अवरोध कर रहे हैं, दबा रहे हैं, तो दोनों के बीच हम उलझ गए। जितने जोर से हम दबाएंगे उतने ही जोर से वह और गहरे जड़ में पकड़ लेगा। क्योंकि मन में जब अच्छे बुरे, सकारात्मक नकारात्मक ये जो थॉट और विचार चलता है, इसके साथ हम चुनाव करते हैं, आइडेंटिफाइड कर लेते हैं, अपने आप को उस समय वही थॉट समझ लेते हैं। उदासी का कोई विचार चला तो अपने आप को उदासी के भाव दशा में महसूस करने लगते हैं, उससे ही मेरा तदात्म्य हो जाता है। हम कहें कि तदात्म्य हो जाता है, ऐसा नहीं, हम तदात्म्य ही हैं। कभी प्रसन्नता का कोई विचार आया, कोई भाव दशाएं हैं, मैं अपने आप को उसके ही हाथों में जो है रंगा हुआ पाता हूँ। कभी कोई बुरा कल्पना, बुरा थॉट आया तो मैं अपने आप को उन्हीं तरंगों में डोलता हुआ महसूस करता हूँ। मेरा अपना कोई सेल्फ और निज का अस्तित्व ही नहीं है। तो क्या करें? न रोके न दमन करें, निर्णय नहीं ले, तटस्थ रहे। अच्छा विचार आया, वर्तमान के प्लेटफॉर्म को उपयोग किया, नृत्य किया, पूरा जो नृत्य करेगा उसके बाद वो चल देगा वहाँ से। तो पूरा नृत्य जो कर रहा है उसको देखें, और जब वो जा रहा है वो जाते हुए देखें। फिर कोई प्रसन्नता का या कोई और थॉट आया, वर्तमान के प्लेटफॉर्म को वो उपयोग करेगा, फिर वह नृत्य करके जो है वहाँ से विदा होगा। तो ये पूरे दृश्य को देखें, न इसके बारे में
आप कोई डिसीजन ले, न निर्णय ले कि ये विचार अच्छा हो गया, ये बुरा हो गया। क्योंकि जब ही हम निर्णय लेते हैं तो वहाँ कर्ता का जन्म हो जाता है और उस भाव दशा से मेरा आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। और जब उस भाव दशा से हमारा आइडेंटिफिकेशन होता है तो हम ही उसको प्राण पोषण दे रहे हैं। जब भी कोई बुरा विचार पकड़े तो उसके साथ क्या करें? तो कुछ नहीं करें, मां तटस्थ भाव से देखें, न कहे कि बुरा, न कहे कि अच्छा, न निंदा के भावना से देखें, न प्रशंसा के भावना से देखें। हाय हाय टू बी एक्सेप्ट इट, मात उसे देखे, उसके प्रति सजग हो जाए, अवेयरनेस हो जाए। कैसे अवेयरनेस हो, कैसे सजग हो? तो पानी को जब छूते हैं, पानी ठंडा या गर्म महसूस होता है तो वहाँ मैं मौजूद होता हूँ हाथ में, तब वह पानी ठंडा या गर्म महसूस होता है। या खिलाड़ी फुटबॉल खेल के मैदान में खेल रहा है और खेलते समय उसके अंगूठा में चोट लग गया है, लेकिन वह खेल में इतना व्यस्त है जो उसे पता ही नहीं लगा कि अंगूठा में चोट लगा हुआ है। लेकिन जब वह खेल से बाहर आया तो अपने पाँव में जब झांकता है तब उसे पता चलता है कि अंगूठा में चोट लग गया है, खून बह रहा है। क्या हुआ? ध्यान वहाँ नहीं था, क्योंकि ध्यान जब वहाँ रहेगा तभी सूचना आएगा हमारे पास। जो शरीर में कुछ घटना घटा है या अंगूठा में चोट लगा है तो वहाँ ध्यान का होना चाहिए। ध्यान मतलब चेतना का होना चाहिए, क्योंकि चेतना का मतलब है टू बी कैपेसिटी ऑफ नोइंग, जानने की क्षमता। मात जब हमारे मन में कोई अच्छे या बुरे कोई भी भाव दशाएं चल रहे हैं उसके पर तटस्थ रहे, कोई निर्णय नहीं ले, कोई डिसीजन नहीं ले। आप देखेंगे धीरे 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 वो विचार सूखने लगा, क्योंकि उसको जो है सुपोषण हमारे ही आइडेंटिफिकेशन से होता है। मैं ही उसे प्राण ऊर्जा दे रहा हूँ। जब उसके प्रति मैं अपना तटस्थ भाव रखता हूँ, कोई डिसीजन नहीं लेता हूँ, किसी प्रकार के पक्षपात नहीं करता हूँ, तो हम देखते हैं कि धीरे धीरे वो आना बंद कर दिया। बुद्ध एक समय अपने भिक्षुक आनंद के साथ एक गांव से बाहर निकल रहे थे। उन्हें बहुत जोर से प्यास लगा तो वह एक बरगद के पेड़ के नीचे जो है बुद्ध बैठे और आनंद को कहें जो पीछे जो 2 मील एक नदी छूट गया है उस नदी से जल भर के लाओ, मुझे बहुत प्यास लगा। आनंद गया, जब उस नदी पर पहुंचा तो देखा कि नदी में बहुत सारा कूड़ा कचरा जो है वह तैर रहा है, क्योंकि जब आनंद उस नदी से गुजरता था तब तो नदी का पानी जो है तो बिल्कुल स्वच्छ था, एस्फेटिक के समान था। लेकिन अब देखता है उसमें बहुत सारा कूड़ा कचरा जो है तैर रहा है, क्योंकि अभी अभी एक बैलगाड़ी निकला है और बैलगाड़ी के निकलने के कारण जो नीचे वो कूड़ा कचरा खरपतवार जमा हुआ था वो ऊपर आ गया है। उसने बुद्ध को कहा कि उस नदी का पानी जो है पीने योग्य नहीं है, उसमें बहुत सारे खरपतवार और कूड़ा कचरा है, मैं आपको किसी और नदी से पानी ला देता हूँ। बुद्ध ने कहा कि नहीं, तुम जाओ, उसी नदी के पानी फिर हमको चाहिए, मैं उसी नदी के पानी पीऊँगा। फिर आनंद गया है, लेकिन अब भी वह खरपतवार तैर रहा था, पानी पीने योग्य नहीं था। उसे बुद्ध को ऐसा गंदा जल पिलाने की हिम्मत नहीं हुआ, वह फिर वापस आया। आप कहें इसके बगल में एक सरोवर है, वहाँ से मैं आपके लिए पानी ला देता हूँ, उस नदी का पानी पीने योग्य नहीं है। बुद्ध ने कहा कि तुम फिर जाओ, मुझे उसी नदी का पानी पीना है। आनंद फिर गया, क्योंकि बुद्ध का आदेश था तो आनंद को जाना ही पड़ेगा। जब वो गया तो देखा कि खरपतवार धीरे धीरे नीचा बैठ रहा है, क्योंकि गाड़ी जो उससे गुजरा है उस गुजरने के कारण उसमें जो है सो तरंग उत्पन्न हो गया है, जिसके कारण खरपतवार जो नीचा बैठा था वो ऊपर आ गया है। लेकिन जब गाड़ी गुजर गया तो धीरे धीरे जो ऊपर था वो नीचा फिर अपनी जगह पर जाकर बैठने लगा। आनंद वो पानी लिया और बुद्ध को आकर दिया। बुद्ध ने कहा कि कैसे वो नदी का पानी स्वच्छ हो गया? आनंद ने बोला, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तटस्थ भाव से वहाँ बैठा रहा। धीरे धीरे जब वो बैठ गया तब मैं पानी भर लिया, चल दिया। तो आनंद ने कहा कि यही सूत्र है मन के साथ।
हम मन के साथ लगातार जो है हिल डुल करना चाहते हैं, उसके साथ अपना आइडेंटिफिकेशन बांध लेते हैं। मैं ध्वनि के साथ अपना संबंध जोड़ लेता हूँ और उस ध्वनि के साथ जब अपना संबंध जोड़ लेता हूँ तो केंद्र और परिध दोनों के बीच जो है सो एक वाइब्रेशन आ जाता है और जिस वाइब्रेशन के शिकार होकर ध्वनि का उत्पन्न हो जाता है। जब हम तटस्थ भाव से, निरपेक्ष भाव से उसे मात्र देखते रहते हैं तो धीरे धीरे जो देखेंगे मन में जो विचार हैं वो धीरे 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 बैठ जाएगा और फिर वो आना बंद कर देगा। तो दमन इसका समाधान नहीं है, निषेध भी इसका समाधान नहीं है, क्योंकि निषेध आमंत्रण हो जाता है और दमन से उसे शक्ति और मिल जाता है। मात्र उपेक्षा और तटस्थता के भाव से उसे देखना होगा।